हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड वनवन को देखते हैं। वनवन सू फैमिली की इकलौती बेटी है और कैपिटल सर्कल में वो एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस है। वनवन बताती है कि 20 साल तक वो अपने पेरेंट्स की आंखों का तारा रही और जैसी उसकी एज 20 साल हुई तो उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि पेरेंट्स की पसंद से शादी कर ली। उसका हस्बैंड यूफेंग भी बहुत रिच था, मगर जैसे दोनों की शादी होती है तो 6 मंथ में यूफेंग बैंकरप्ट हो जाता है और वनवन क्योंकि ऐसी ही सेल्फिश थी वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देती है तो घर छोड़कर चली जाती है। मगर डिवोर्स के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे खुद पे बहुत गुस्सा आता है। वो हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो इस बेबी को ऑन नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर से बोलते हैं कि ऑपरेशन में कुछ टाइम लगेगा, तब तक आप रिलैक्स हो जाएं। वनवन प्लान करने लगती है कि जैसे मेरी इस बेबी से जान छूटेगी तो मैं दूसरी शादी करूंगी और इस बार हस्बैंड ना सिर्फ बहुत ज्यादा हैंडसम होगा बल्कि उसके 6 एब्स होंगे। नर्स उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाने लगती है तो वनवन की आंखों के सामने सडनली अंधेरा हो जाता है। वो सोचती है कि ये मैं कहाँ आ गई, यहाँ डॉक्टर और नर्स थे तो सब लोग कहाँ गए। वनवन अपने फ्यूचर को देखने लगती है तो वो शॉक रह जाती है। फ्यूचर में उसके पेरेंट्स उसकी दूसरी शादी करवाएंगे तो हस्बैंड शो करेगा कि वो वनवन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मगर 6 मंथ के बाद वो उसके पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में मरवा देगा और वनवन की सारी प्रॉपर्टी खुद लेकर वो उसे ट्रैश की तरह फेंक देगा और वनवन के पास कोई आसरा नहीं रहेगा तो वो मजबूर होगी कि गार्बेज से उठाकर खाना खाए। एक दिन उसे ट्रैश से ब्रेड मिलती है तो वो खुश होकर खाने लगती है। एक बैगर आता है तो ब्रेड उसे छीन लेता है। वो उसे पुश करके भाग जाता है और वनवन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पीछे भागती। तभी वो अपने एक्स हस्बैंड यूफेंग को देखती है। यूफेंग जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर क्वेश्चन करता है कि आप तो बैंकरप्ट हो चुके थे तो 6 मंथ में फिर से सेटल कैसे हो गए, और सुना है कि 6 मंथ में आपने 1 बिलियन का बिजनेस किया है। यूफेंग सामने वनवन को देखते हैं तो क्रिटिसाइज करने को बोलते हैं कि मुझे अपनी एक्स वाइफ का थैंक्स करना है क्योंकि उसके कारण मुझे हिम्मत मिली कि मुझे फिर से पांव पर खड़ा होना है और जैसे मैं बैंकरप्ट हो गया तो वो मुझे छोड़कर चली गई थी। वनवन सॉरी फील करती है तो स्लो आवाज में अपॉलोजाइज करती है कि मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तभी को उसके हाथ पर पांव रखते हैं तो वनवन बेहोश हो जाती है और जैसे वो आंखें खोलती है तो उसका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला था। वो फिर से फ्यूचर को याद करती है तो सोचती है कि क्या मैं सपना देख रही थी या फिर रियल में सब कुछ मेरे साथ होने वाला है। वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपने पेरेंट्स को मरने नहीं दूंगी। वो ऑक्सीजन मास्क उतारती है तो अपने बेबी से सॉरी करती है कि मुझे तुम्हारे डैड को तुम्हारे बारे में बताना चाहिए था। नर्स उसे रोकती रहती है मगर वनवन वहाँ से चली जाती है। उसका एक्स हस्बैंड यूफेंग क्योंकि बैंकरप्ट हो चुका था तो वो अपने पुराने घर में शिफ्ट हो चुका था। वनवन उसे ढूंढने आती है तो एक आंट से पूछती है कि क्या यूफेंग यहाँ रहता है। वो उसकी हाइट और फीचर्स बताने लगती है तो आंट उसे बोलती है कि वो तो बचपन से यहीं रहता था और जैसे उसका बिजनेस सेटल हो गया तो वो सिटी में शिफ्ट हो गया, मगर मैंने सुना है कि उसकी डिवोर्स हो गई तो डिसाइड होकर यहाँ वापस आ गया। वनवन दिन में सोचती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यूफेंग विला मेरे लिए छोड़कर यहाँ आ जाएगा। वो फिर से फ्यूचर को याद करती है तो डरने लगती है कि अगर मेरी दूसरी शादी हो गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और फिर वो खुद को ब्लेम करती है कि यूफेंग को डिवोर्स देने के लिए गॉड ने मुझे पनिश किया है। वो डिसाइड करती है कि उसे फिर से यूफेंग से शादी करनी है। तभी वो यूफेंग को आते देखती है तो मिरर निकालकर खुद को देखने लगती है और दिल में सोचती है कि डिवोर्स के बाद मैं पहली बार यूफेंग से मिलने वाली हूँ और मैं उसे इम्प्रेस करूंगी तो यूफेंग फिर से मुझसे शादी कर लेगा। वो जैसे मुड़कर देखती है तो यूफेंग के साथ एक लड़की बाइलो थी। वो दोनों को देखकर छुप जाती है। बाइलो यूफेंग को बोलती है कि मैंने अब्रॉड में रहकर खाना बनाना सीख लिया है, हम तुम्हारे घर चलते हैं तो मैं तुम्हें खाना बनाकर खिलाती हूँ। वनवन जेलस होने लगती है तो सोचती है कि यूफेंग बहुत कोल्ड पर्सन था, ये लड़कियों से इतने प्यार से बात कैसे कर सकता है। यूफेंग सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तो वनवन उसे आवाज देकर रोक लेती है। यूफेंग एक नजर उसे देखते हैं तो बाइलो को बोलते हैं कि हम लोग ऊपर चलते हैं। वो उसे छोड़ के फिर से वापस आता है। वो वनवन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वनवन सडनली कुछ बोल नहीं पाती और जब वो घर आती है तो खुद को ब्लेम करती है कि यूफेंग मेरे साथ इतना नाइस था तो मैंने उसका दिल क्यों तोड़ा। और फिर वो अपनी मैरिड लाइफ को याद करने लगती है। यूफेंग उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था क्योंकि वो वनवन से सच्ची मोहब्बत करता था, मगर वनवन थी कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। यूफेंग उसके लिए खाना बनाता तो प्यार से अपने हाथ से खिलाता और वनवन को इस बात की परवाह नहीं होती थी कि वो अपने हस्बैंड के सामने दूसरे मॉडल्स को देख रही होती। वनवन पास को याद करती है तो सोचती है कि उसे मेरी हर चीज के बारे में पता होता था कि मुझे क्या पसंद है
और क्या नहीं पसंद, मगर मैंने कभी उसका थैंक्स नहीं किया। और फिर वो सोचती है कि मुझे उसे प्रॉपरली अप्रोच करना होगा ताकि फिर से उसे शादी करूं। नेक्स्ट डे वन यूफेंग की ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो ग्रैंडमा के लिए ढेरों गिफ्ट लाती है। वो ग्रैंडमा की वार्ड में जाती है तो उन्हें सैड देखकर सोचती है कि यूफेंग की ये अकेली रिलेटिव हैं। शादी के बाद यूफेंग ने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं एक बार ग्रैंडमा से मिलने जाऊं, मगर मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। वो बेड पर जाकर गिफ्ट रखती है तो ग्रैंडमा हैरान लगती है कि लड़की कौन है। वन अपना नाम बताती है तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है। वन बोलती है कि देखिए मैं आपके लिए कितनी गिफ्ट लाई हूँ। वो उन्हें एक स्कार्फ देती है तो बोलती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ग्रैंडमा खुश होकर स्कार्फ पकड़ती है तो उसे व्हीलचेयर साफ करने लगती है। वन थोड़ा एम्बैरस होती है, मगर वो ग्रैंडमा की कंडीशन जानती थी। वो बोलती है कि हम बाहर चलकर सैर करते हैं। वो ग्रैंडमा को अपने साथ बाहर ले जाती है। यूफेंग आता है तो उसकी बैग देखकर सोचते हैं कि मुझे हर जगह वन नजर क्यों आती है। वो काउंटर पर जाते हैं तो नर्स को बताते हैं कि मुझे ग्रैंडमा को यहाँ से शिफ्ट करना है। नर्स उसे बताती है कि आपकी ग्रैंडमा आपकी वाइफ के साथ बाहर गई है। यूफेंग हैरान को सोचते हैं कि शादी के बाद मैंने उसे इतना फोर्स किया तो वो एक बार भी ग्रैंडमा से मिलने नहीं आई, तो आज वो यहाँ क्यों आई है। फ्लैशबैक देखते हैं कि यूफेंग वन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वन बोलती है कि मैं फिर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यूफेंग अपॉलोजाइज करते हैं कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और तुम कैपिटल सिटी की प्रिंसेस हो, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं। वन उसकी बात सुनकर रोने लगती है तो यूफेंग उसे बोलते हैं कि तुम खुद मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी तो अब रो क्यों रही हो। वन बोलती है कि मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहती हूँ और इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। वो कसम खाती है कि मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ। यूफेंग उसे रुमाल देता है तो बोलते हैं कि आप प्रिंसेस हैं तो ऐसी जगह आना डिजर्व नहीं करती। वो जाने लगते हैं तो वन सोचती है कि अगर मेरी शादी यूफेंग से फिर से ना हुई तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। वो यूफेंग को पीछे से हक करती है तो बोलती है कि डिवोर्स के बाद मैंने हर दिन तुम्हारे बारे में सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यूफेंग बहुत रूड हो जाता है तो बोलते हैं कि तुम्हारी शादी का मीनिंग क्या है। शादी के बाद मैं तुम्हारे टॉय जैसा था और जैसे तुम्हारा दिल भर गया तो तुमने मुझे फेंक दिया और तुम्हें लगा कि मैं पुअर हो गया हूँ तो तुम्हारी कोई विश पूरी नहीं कर सकता, इसी कारण तुम मुझे छोड़कर चली गई। वन दिल में सोचती है कि जब इसे मेरी जरूरत थी तो मैंने इसे अकेला छोड़ दिया और इसका राइट है कि ये मुझसे नाराज हो। यूफेंग उसे बोलते हैं कि तुमसे दूसरी बार शादी इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यूफेंग ग्रैंडमा को ढूंढने लगता है। उधर वन ग्रैंडमा को बोलती है कि मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। वो ग्रैंडमा को घुमा रही थी, वहीं एक नर्स खाना खोलती है तो सबको खाने के लिए बुलाने लगती है। वन को खाने की स्मेल आती है तो उसे वॉमिट होने लगती है। ग्रैंडमा खुश होकर बोलती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वन बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और आप यहाँ से कहीं ना जाना। ग्रैंडमा ओके बोलती है तो वन वहाँ से चली जाती है, मगर जैसे वो वापस आती है तो ग्रैंडमा वहाँ नहीं थी। वन वरीड होने लगती है तो हर किसी से ग्रैंडमा के बारे में पूछने लगती है, मगर किसी को ग्रैंडमा का नहीं पता था। यूफेंग आते हैं तो बहुत गुस्से में पूछते हैं कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ है। वन बोलती है कि मैं सिर्फ वॉशरूम गई तो ग्रैंडमा गायब हो गई। यूफेंग गुस्सा करते हैं कि शादी के बाद तुम एक बार भी ग्रैंडमा से मिलने नहीं आई तो आज सडनली उनसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया। वो वन को हिट करते हैं तो वन गिर जाती है। यूफेंग उसके लिए सॉरी फील करते हैं, मगर वो जानता था कि वो पुअर हो चुका है तो वन उसके साथ नहीं रहेगी। वो उसे बोलते हैं कि फिर मेरे सामने ना आना। वो ग्रैंडमा को अकेले ढूंढने लगता है। उधर ग्रैंडमा एक नर्स के साथ थी। नर्स बोलती है कि मुझे मेरी सीजर्स वापस करें। यूफेंग आता है तो ग्रैंडमा नर्स को सीजर्स वापस कर देती है। नर्स वहाँ से चली जाती है। यूफेंग बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। ग्रैंडमा से बोलती है कि मैं वन के लिए पीस तलेस्पिन बना रही थी। वो तलेस्पिन यूफेंग को देती है तो बोलती है कि ये उसकी रक्षा करेगा और वो याद करने की कोशिश करती है कि वन प्रेग्नेंट है, मगर वो याद नहीं कर पाती। यूफेंग ग्रैंडमा को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आपको फिर वन से नहीं मिलना चाहिए। ग्रैंडमा बोलती है कि हस्बैंड वाइफ में फाइट होती रहती है तो इन बातों को दिल पर ना लो, तुम उससे अपॉलोजाइज करो और मनाकर फिर से घर लाओ। यूफेंग ग्रैंडमा की बात सुनता है तो कुछ नहीं बोलता। वो उन्हें वार्ड में छोड़ कर आता है तो वन को ढूंढने लगते हैं। वन ग्रैंडमा को ढूंढ रही थी। यूफेंग उसे देखते हैं तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं, मगर वन को देखकर रूड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ग्रैंडमा से दूर रहो। वन पूछती है कि क्या ग्रैंडमा मिली। यूफेंग बोलता है कि मैंने उन्हें बहुत पहले ढूंढ लिया था। वन रिलैक्स हो जाती है, मगर टेंशन के कारण वो बेहोश हो जाती है। यूफेंग उसे अपने घर ले आता है। वन जागती है तो वो खुश होकर सोचती है कि यूफेंग मुझे अपने घर लाया, इसका मतलब ये
कि वो अभी भी मुझे लाइक करता है। और फिर वो अपने पाँव को देखती है। यूफेंग उसकी बैंडेज की थी। यूफेंग आता है तो वनवन बैंडेज के लिए थैंक्स करती है। यूफेंग बोलते है कि ये मैंने नहीं बल्कि नर्स ने की थी। वनवन उठने लगती है तो वो गिरने लगती है। यूफेंग उसे होल्ड कर लेते हैं। वनवन बोलती है कि बैंडेज तुम्हारे हाथ की है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि बारिश होने लगती है तो वनवन बोलती है कि मुझे बारिश में नहाना है। वो ऐसे ही जाने लगती है तो यूफेंग उसे बोलते हैं कि तुम शूज पहन कर जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वनवन बोलती है कि मैं तो ऐसे ही नहाऊंगी और वो नंगे पाँव बारिश में नहाने लगती है। यूफेंग शूज लिए उसके पीछे भागता है। तभी वनवन का पाँव फिसलता है तो वो गिर जाती है। यूफेंग उसे उठाकर अंदर लाता है तो वनवन उसे बोलती है कि मिस्टेक तुम्हारी है, तुम्हारे कारण मेरा पाँव हर्ट हुआ। यूफेंग उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था तो वो बोलते है कि हाँ मिस्टेक मेरी थी। वो वनवन के पाँव के प्यार से बैंडेज करने लगते हैं तो वनवन उसे बोलती है कि तुम्हारी बैंडेज बहुत बुरी है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यूफेंग वनवन को दूर करते हैं। वनवन बोलती है कि क्या अब भी तुम मुझे लाइक करते हो। यूफेंग ना बोलता है। वनवन बोलती है कि मैं बचपन ही से बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड थी तो इसी कारण तुम्हारी परवाह नहीं करती थी, मगर अब मैंने खुद को चेंज कर लिया है, तुम फिर से मुझसे शादी करो। यूफेंग उसे बोलते है कि मैं आज रात शंघाई जा रहा हूँ। वनवन उसकी बात सुनकर शॉक से जाती है तो बोलती है कि ग्रैंडमा कहाँ रहेंगी। यूफेंग बोलता है कि वो मेरे साथ जाएंगी। वनवन बोलती है कि तुम्हारा बिजनेस यहाँ है तो तुम शंघाई में क्या करोगे। यूफेंग बोलते है कि मैं बिजनेस भी वहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ। वनवन उसे बोलती है कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा और क्या मुझे छोड़कर जा सकती हो। यूफेंग बोलते है कि तुम कैपिटल सिटी की प्रिंसेस हो, तुम्हें कोई भी नया हस्बैंड मिल सकता है, तुम फिर से केयर फ्री लाइफ गुजारना और तुम हमेशा से यही चाहती थी तो अब प्रॉब्लम क्या है। वनवन बोलती है कि वो पास था मगर अब मैं चेंज हो चुकी हूँ, तुम शंघाई ना जाओ, हम दोनों के फ्रेंड्स यहाँ हैं और तुम्हारे बिजनेस के कनेक्शन भी यहाँ है तो तुम यहीं रहो। यूफेंग बोलते है कि मैं कैपिटल में नहीं रहना चाहता और फिर वो तिलस्मी देते हैं तो बोलते हैं कि ये ग्रैंडमा तुम्हारे लिए बनाया। वनवन सोचती है कि इसके देखने से मुझे लगा कि ये अभी मुझसे मोहब्बत करता है, मगर ये सिर्फ मेरी सोच थी और मिरर एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। वो जाने लगती है तो यूफेंग उसे बोलते है कि बारिश होने वाली है तो तुम अपने ड्राइवर को बुलाओ। वनवन बोलती है कि जब हम दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो इन बातों के क्या मतलब। वो जाने लगती है तो यूफेंग उसे आवाज देता है। वनवन खुश होकर सोचती है कि ये मुझे रोकना चाहता है। यूफेंग उसे अम्ब्रेला देते हैं तो बोलते हैं कि तुम प्रिंसेस हो, भीगते हुए अच्छी नहीं लगती। वनवन बोलती है कि अगर मैं तुमसे भीख मांगूं कि मेरे कारण यहाँ रुक जाओ तो क्या रुक जाओगे। यूफेंग ना बोलता है। वनवन बोलती है कि फिर मुझे भी तुम्हारी अम्ब्रेला की जरूरत नहीं। वो बाहर जाकर खड़ी हो जाती है तो बहुत सैड हो रही थी और यूफेंग बहुत ज्यादा सैड हो रहा था मगर उसे रोकना नहीं चाहता था। तभी बायलू आती है तो वो वनवन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वनवन बोलती है कि क्या मुझे रिपोर्ट करना होगी कि मुझे क्या करना है। बायलू बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि यूफेंग पास को भूलना चाहता है तो तुम्हारे कारण भूल नहीं पा रहा। और फिर उसे बताती है कि यूफेंग को एयरपोर्ट जाना है तो मैं उसे लेने आई हूँ और आज रात उसकी फ्लाइट है। वनवन सोचती है कि मेरे अलावा सबको यूफेंग की लाइफ के बारे में पता है। बारिश स्टार्ट हो जाती है। उसका ड्राइवर उसे कॉल करता है कि आप कहाँ हैं, मैं आपको लेने आता हूँ। वनवन बोलती है कि मुझे लेने ना आना। तभी वो ऊपर देखती है। यूफेंग विंडो से उसे देख रहा था। वनवन खुश होकर सोचती है कि ये अभी भी मुझे लाइक करता है। वो खुश होकर यूफेंग को आवाज देने लगती है। तभी बायलो यूफेंग को आवाज देती है तो वो विंडो बंद कर देता है। वनवन सोचती है कि लास्ट बार मुझे अपनी लाक आजमानी चाहिए। यूफेंग मुझे बारिश में भीगता देखेगा तो मेरे लिए सॉरी फील करेगा तो वो यहाँ रुक जाएगा। वो स्लोली चलने लगती है। तभी यूफेंग की कार उसके पास से गुजरती है। बायलो बोलती है कि ये तो वनवन है। यूफेंग उसे नोट कर लेता है मगर उसकी कार वनवन के पास से गुजर जाती है। वनवन बहुत सैड हो जाती है तो वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि यूफेंग अब उससे मोहब्बत नहीं करता। तभी यूफेंग उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है। वनवन खुश हो जाती है तो उसे हाथ कर लेती है और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो। यूफेंग बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि डिवोर्स के बाद तुमने ऐसी ट्रिक सीख ली, खुद को हर्ट करके तुम मुझे अट्रैक्ट करना चाहती हो। वनवन बोलती है कि मैंने खुद को हर्ट कब किया। यूफेंग से बोलते है कि तुम जानबूझकर बारिश में भीग रही हो ताकि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करूं। वनवन बोलती है कि ये झूठ है। यूफेंग बोलते है कि तुम कैपिटल के प्रिंसेस हो, तुम एक कॉल करो तो तुम्हारा शॉफर तुम्हें लेने अभी आ जाएगा, मगर तुम यहाँ पैदल जा रही हो तो इस बात का क्या मतलब। वनवन सोचती है कि क्या मैं इसे प्रेगनेंसी का बताऊं और फिर वो सोचती है कि अगर मैंने इसे अभी बताया तो उसे यही लगेगा
कि मैं इसे शादी करने के लिए इसे फोर्स कर रही हूँ। वो हर हाल में यूफेंग को रोकना चाहती थी तो बोलती है कि अगर मैं ऐसे घर गई तो पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन करेंगे और आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर रुक जाऊँ तो सुबह चली जाऊंगी। यूफेंग ओके बोलता है। वो उसे घर लाता है तो अपनी एक शर्ट देता है। वनवन चेंज करने जाती है तो यूफेंग की शर्ट पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और फिर वो प्लान करने लगती है कि वो यूफेंग को इम्प्रेस कैसे करेगी। वनवन रूम में वापस आती है तो यूफेंग वहाँ नहीं था। वो उसे आवाजें देने लगती है तो सारे घर में ढूंढने लगती है। यूफेंग आता है तो वनवन उसे पंप कर देती है। वनवन गिरने लगती है तो यूफेंग उसे होल्ड कर लेते हैं और फिर वो उसे हेयर ड्रायर देते हैं। वनवन बहाना बनाती है कि मुझे हेयर ड्रायर चलाना नहीं आता तो मेरे बाल तुम ड्राई करो। यूफेंग उसे बोलते हैं कि स्विच ऑन करोगी तो ये ऑन हो जाएगा। वनवन चाहती थी कि वो पास की तरह उसकी केयर करे। वो बोलती है कि मुझे स्विच का नहीं पता। यूफेंग बोलते हैं कि स्विच बेड के साथ है और वो हेयर ड्रायर पकड़ा कर चला जाता है। मॉर्निंग में वनवन जागती है तो वो खुश होने लगती है कि मेरे कारण यूफेंग यहाँ रुक गया। तभी बायलू आती है तो वनवन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे कारण यूफेंग शंघाई नहीं जा सका और तुम्हें नहीं पता उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और तुम्हें तो खुद को पैम्पर करने के अलावा और कुछ आता नहीं। तुम्हें क्या पता कि लाइफ में और काम क्या होते हैं। वनवन उसके हाथ में फाइल देखती है तो पूछती है कि ये क्या है। बायलू से बताती है कि ये नए प्रोजेक्ट की फाइल है तो मैं यूफेंग को देने आई हूँ। वनवन उसके हाथ से फाइल ले लेती है तो बोलती है कि ये फाइल उसे मैं खुद दे दूंगी। बायलू वहाँ से चली जाती है तो वनवन सोचती है कि यूफेंग बैंकरप्ट हो चुका है तो ये प्रोजेक्ट लेने में मैं उसकी हेल्प करूंगी। वो बटलर को कॉल करती है तो पूछती है कि हैंशेंग ग्रुप का ऑनर इस टाइम कहाँ होगा। बटलर उसे बताता है कि रात को वो क्लब जाएगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यूफेंग क्लब के बाहर खड़ा स्मोकिंग कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट आता है तो उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम पहले ही बहुत हैंडसम हो और ऐसे स्मोकिंग कर रहे हो, क्या किसी को मारना चाहते हो? और अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें स्माइल करना सिखा सकता हूँ। यूफेंग बोलते हैं कि अगर तुम मुझे ऐसे देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल सकता हूँ। असिस्टेंट बोलते हैं कि कुछ लोगों के डिवोर्स हो गई तो वो सिटी छोड़कर जा रहे थे, मगर प्रिंसेस ने कुछ आंसू बहाए तो वो यहीं रुक गए। यूफेंग बोलते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो? असिस्टेंट बोलते हैं कि ओके, हम काम की बात करते हैं। यूफेंग का एक कॉम्पिटिटर फैंग बहुत मकार था। उसने बिजनेस में यूफेंग को चीट किया था। यूफेंग उसके लिए ऐसा जाल बिछाता है कि उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर देता है और अब उसने हैंशेंग वाला फेक प्रोजेक्ट फैंग को ट्रैप करने के लिए बनाया था। असिस्टेंट बोलते हैं कि फैंग को यही लगेगा कि अगर ये प्रोजेक्ट उसे मिल जाए तो उसका बिजनेस फिर से सेटल हो जाएगा। यूफेंग बोलता है कि प्रोजेक्ट मेरा है, फैंग जितना क्रूअल है मैं उसके साथ कभी काम नहीं करूंगा और वो नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट उसे बर्बाद करने को है। असिस्टेंट बोलते हैं कि डिवोर्स के बाद तुम बहुत क्रूअल होते जा रहे हो। तभी वो वनवन को अंदर जाते देखते हैं तो बोलते हैं कि वो तो तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस है। यूफेंग हैरान होता है तो बोलते हैं कि हम लोग प्लान चेंज कर रहे हैं और हम लोग अंदर जा रहे हैं। वो वनवन को टेक्स्ट करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। वनवन रिप्लाई करती है कि मैं घर पर हूँ और पेरेंट्स के साथ खाना खा रही हूँ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि फैंग बहुत गुस्से में था कि हैंशेंग का ऑनर उसे बहुत वेट करवा रहा है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हैंशेंग का ऑनर अभी रास्ते में है तो कुछ और वेट करना होगा। फैंग बहुत गुस्से में आ रहा था तो बोलते हैं कि एक बार मुझे प्रोजेक्ट मिल जाए तो मैं यूफेंग को देख लूंगा। और उसने हिम्मत कैसे की कि मेरे अकाउंट फ्रीज करवाए। तभी वनवन आती है। फैंग उसे देखकर खुश हो जाता है। वनवन पूछती है कि क्या आप हैंशेंग ग्रुप के ऑनर हैं? फैंग झूठ बोलते हैं कि हाँ, मैं हैंशेंग का प्रेसिडेंट हूँ। वनवन उसे बोलती है कि मैं प्रोजेक्ट साइन करने आई हूँ। वो उसे प्रपोजल दिखाती है तो फैंग बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं और हम लोग चलकर बिलियर्ड खेलते हैं तो साथ ही बिजनेस की बात करेंगे। वनवन सोचती है कि मैंने तो सुना है कि हैंशेंग का ऑनर बहुत नाइस और प्रॉमिसिंग है तो ये तो फ्लर्ट टाइप लग रहा है। वो बोलती है कि मुझे बिलियर्ड खेलना नहीं आता। फैंग उसे बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वो जबरदस्ती वनवन का हाथ पकड़ता है तो उसे नीचे ले जाता है। वो उसका बैग और फाइल साइड पर रखता है तो जबरदस्ती उसे अपने साथ खिलाने लगता है। वनवन हैरानों को सोचती है कि क्या ये हैंशेंग का प्रेसिडेंट नहीं। वो बोलती है कि हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। वो अपना हाथ छुड़ाती है तो बोलती है कि डिस्टेंस बनाकर बात करो। फैंग बोलता है कि मैं भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, मैं बस थोड़ा सा मूड अच्छा करना चाहता हूँ तो फिर हम लोग बिजनेस की बात करेंगे। वो फिर से वनवन का हाथ पकड़ता है। यूफेंग आता है तो बोलता है कि इसे छोड़ दो। वनवन हैरान होकर उसे देखती है। यूफेंग पूछता है कि क्या ये तुम्हारा घर है और तुम पेरेंट्स के साथ खाना खा रही हो। फैंग बोलते हैं कि क्या बाहर खड़े मेरे गार्ड नजर नहीं आए थे, तुम बिना परमिशन अंदर क्यों आए।
यूफेंग वन वन का हाथ पकड़ता है तो फेंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। यूफेंग वन वन को बोलते हैं कि तुम घर जाओ। फेंग वन वन का हाथ पकड़ने लगता है तो यूफेंग उसका हाथ दूर करता है। फेंग बोलते हैं कि अभी हमारी गेम फिनिश नहीं हुई तो ये नहीं जा सकती, और फिर वो वन वन को बोलते हैं कि पहले गेम फिनिश करो तो प्रोजेक्ट की बात करेंगे। वन वन यूफेंग को बोलती है कि ये हैंशंग का हेड है, अगर मैं चली गई तो प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा। यूफेंग गुस्से में आता है तो वन वन को हिट करके वो जबरदस्ती गेम खिलाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें गेम खेलने का शौक है तो गेम तुम्हें मैं सिखाता हूँ। वन वन बोलती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। यूफेंग बोलते हैं कि तुम गेम खेलना सीखो। वो गेम फिनिश करते हैं तो वन वन को बोलते हैं कि अब तुम जा सकती हो। फेंग बोलते हैं कि तुमने देख तो लिया कि चाहे तुम हो या तुम्हारी वेमन, तुम दोनों को मेरे सामने वॉक करना पड़ा। यूफेंग उसे हिट करते हैं तो फेंग अपने लोगों को आवाज देता है। वन वन यूफेंग को बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो, ये हैंशंग का हेड है, इसे फाइट ना करो। यूफेंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये हैंशंग ग्रुप का हेड है। वन वन बोलती है कि क्या इसने मुझसे झूठ बोला। फेंग बोलते हैं कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला और तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। वन वन गुंडों को देखती है तो यूफेंग को बोलती है कि पुलिस को कॉल करते हैं। यूफेंग बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे रहना। वो गुंडों से फाइट करने लगते हैं तो वन वन को प्रोटेक्ट कर रहा था। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि फेंग यूफेंग के साथ पर बॉर्डर तोड़ता है तो उसका सर इंजर्ड हो जाता है। वन वन उसके लिए वरीड होने लगती है। यूफेंग फेंग को हिट करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। दोनों घर आते हैं तो वन वन यूफेंग की बैंडेज करती है और उसे अपॉलोजाइज करती है। यूफेंग उसे पूछता है कि तुम क्लब क्यों गई थी। वन वन सोचती है कि अगर मैंने इसे ये बताया कि मैं इसे प्रोजेक्ट दिलाना चाहती हूँ तो ये मुझसे नाराज होगा। वो बोलती है कि तुम मुझे जानते हो, मैं कुछ नया करना चाहती थी। मैंने सुना कि हैंशंग का प्रेसिडेंट एक पावरफुल प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है तो मैं वहाँ चली गई क्योंकि मैं पिज्जा सीखना चाहती हूँ। यूफेंग बोलते हैं कि वो एम्प्टी प्रोग्राम था और फेंग के लिए एक ट्रैप था। वन वन बोलती है कि क्या मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया। यूफेंग बोलते हैं कि नहीं, मैं बहुत पहले से उसे बीट करना चाहता था और आज तुम्हारे कारण चांस मिल गया। वन वन सोचती है कि देखने में लगता है कि ये बहुत ज्यादा कोल्ड है मगर हर टाइम ये मेरी फिक्र करता है। वो बोलती है कि क्या मुझे प्रोटेक्ट करने को तुम हार्ट हुए हो। यूफेंग बोलते हैं कि मैंने नोट नहीं किया था कि फेंग तुम्हें हर्ट करने वाला है। वन वन बोलती है कि मैंने नोट किया कि तुमने खुद से मुझे प्रोटेक्ट किया। यूफेंग मुंह फेरता जा रहा था तो वन वन अपना फेस उसके सामने करती जा रही थी। दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। वन वन पास को याद करती है तो यूफेंग को अफेक्शन दिखाने लगती है। यूफेंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो। वो उसे सीड्यूस करने लगते हैं तो वन वन सॉरी कर लेती है और दिल में सोचती है कि अगर मैंने इसे बेबी का बताया तो शायद ये मुझे फोर्स करे कि मैं बेबी को मार दूं। यूफेंग बहुत अपसेट होता है तो विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि डिवोर्स के बाद तुमने नई ट्रिक सीख ली है। वन वन से पूछती है कि कौन सी ट्रिक। यूफेंग बोलते हैं कि मैं कैब बुलाता हूँ तो तुम अपने घर चली जाओ। वन वन बोलती है कि मैं यहाँ चेयर पर सो सकती हूँ मगर अपने घर नहीं जाऊंगी और प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी। यूफेंग बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो उसे घर छोड़ने जा रहा था, एक कार वन वन को हिट करने लगती है तो यूफेंग उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वन वन बोलती है कि जब मैं मुश्किल में होती हूँ तो तुम मेरे लिए वरीड होते हो और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो, तो फिर मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम। और फिर उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम फिर से मुझसे शादी करो, मेरी फैमिली बिजनेस में तुम्हें सपोर्ट करेगी। यूफेंग उसे बोलते हैं कि अगर एक दिन सू फैमिली बैंकरप्ट हो जाए तो तुम क्या करोगी। वन वन सोचती है कि क्या ये भी मेरे फ्यूचर के बारे में जानता है। वो नहीं जानती थी कि यूफेंग ऑलरेडी जानता है कि सू फैमिली का बिजनेस क्राइसिस में है। वो सॉरी करते हैं कि मैं कुछ रॉन्ग बोल गया। वन वन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम फिर से मेहनत करोगे तो फिर से स्ट्रांग बन जाओगे और बहुत से लोगों को प्रोटेक्ट कर सकोगे। यूफेंग बोलते हैं कि चाहे मैं कितने लोगों को प्रोटेक्ट करूं, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास सू फैमिली है जो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वन वन घर आती है तो उसके पेरेंट्स अभी तक जाग रहे थे। वन वन पूछती है कि आप दोनों सोए क्यों नहीं। डैड उस पर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि तुम घर से लेट नाइट बाहर थी तो हम लोग कैसे सो सकते थे। और फिर उसे पूछते हैं कि तुम क्लब क्यों गई थी और तुम्हें बुली क्यों किया गया। वन वन सोचती है कि ये बात इन्हें पता कैसे चली। वो बहाना बनाती है कि मैं बिजनेस सीखना चाहती थी तो इस कारण क्लब गई और वहाँ छोटा सा इशू हो गया। डैड बोलते हैं कि तुम यूफेंग के कारण आज मरने वाली थी तो तुम बोल रही हो कि वो छोटा सा इशू था। वन वन को समझ जाती है कि उसका डैड सब कुछ जानता है। वो बोलती है कि वो क्राइसिस से गुजर रहा है तो मैं उसकी छोटी सी हेल्प करना चाहती थी। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं
कि तुम अपने साथ यूफेंग को भी मरवाने वाली थी, तो क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी? और फिर बोलते हैं कि मैंने फेंग वाला मैटर संभाल लिया है, तुम कल ब्लाइंड डेट पर चलो, अगर लड़का पसंद आए तो उसे शादी करो। वन ना बोलती है तो मॉम बोलती है कि हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, लड़का बहुत अच्छा है, तुम उससे शादी करो तो वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और जियांग फैमिली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है, अगर तुम यूफेंग के साथ रहोगी तो खुद को हर्ट करोगी। वन बोलती है कि मैंने क्लियर कर दिया कि मुझे यूफेंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करनी। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि कल तुम हमारे साथ जा रही हो। नेक्स्ट डे वन ब्लाइंड डेट के लिए जाती है, मगर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मिस्टर और मिसेज जाओ वन की बहुत तारीफें कर रहे थे, मगर वन थी कि उन्हें देखकर मुंह चढ़ा रही थी। तभी जाओ फैमिली का बेटा मिंगजू आता है तो वन उसे देखकर सोचती है कि ये तो वही है जो शादी के बाद मेरे पेरेंट्स को मार देगा और मेरी प्रॉपर्टी छीन लेगा। और मिंगजू को देखकर उसे समझ जाती है कि जो फ्यूचर उसने देखा था वो सब रियल था। वो और गुस्से में आने लगती है। मिंगजू बोलते हैं कि शायद आप अच्छा फील नहीं कर रहे, हम लोग बाहर फ्रेश एयर में चलते हैं। वो हाथ सामने करते हैं तो वन उसका हाथ पीछे कर देती है। डैड गुस्सा करते हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। मिसेस जाओ बोलती है कि कोई बात नहीं, ये दोनों यहीं बैठ कर बातें करते हैं। मिंगजू बैठता है तो वन और दूर हो जाती है। मिंगजू बोलते हैं कि मैंने कभी आपको ऑफेंड नहीं किया, तो आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? और अगर किसी बात को लेकर आप नाराज हैं तो मैं आपसे अपॉलोजाइज करता हूँ। वन बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। मिंगजू बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वन बोलती है कि लेडीज वॉशरूम में तुम्हारा क्या काम? वो रूड होने लगती है तो डैड उसे डांट देते हैं। वन जाती है तो मिंगजू उसे फॉलो करने लगता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि पायलो यूफिंग को अपने साथ लाई थी क्योंकि उसने यूफिंग को अपने एक टीचर से मिलवाना था। वो एक रूम में जाते हैं, तभी पायलो वन और मिंगजू को देख लेती है। उसे समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स उसे फोर्स करके ब्लाइंड डेट के लिए लाए हैं। वो नहीं चाहती थी कि यूफिंग अभी उसे देखे। वो बोलती है कि हम लोग दूसरे रूम में चलते हैं, तो यूफिंग उसके साथ चला जाता है। पायलो दिल में सोचती है कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाए तो यूफिंग मेरा हो जाएगा। वन वॉशरूम से वापस आती है तो सारा गुस्सा खाने पर निकालती जा रही थी और मिंगजू को ये बात तो समझ आ गई थी कि वो उसे लाइक नहीं करती, मगर अच्छा बनने को वह वन को खाना सर्व करने लगते हैं। वन उसे वहाँ से हटाना चाहती थी तो जानबूझकर पानी मिंगजू पर गिराती है। मिंगजू बोलते हैं कि मैं वॉशरूम जाता हूँ और वो ड्रेस ड्राई करने जाता है कि रासिम उसे बायलो मिलती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम वन के साथ ब्लाइंड डेट के लिए आए हो? मिंगजू से बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो? बायलो से बोलती है कि ये ड्रग तुम्हारा काम करेगी। मिंगजू से बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो? बायलो बोलती है कि जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा और जो मुझे चाहिए मुझे मिल जाएगा। मिंगजू वापिस आता है तो वन के मॉम डैड उसे अपॉलोजाइज करते हैं और फिर वन को बोलते हैं कि तुम भी अपॉलोजाइज करो। वन बोलती है कि सॉरी, अगर तुम उसे दूर रहो तो फिर ऐसा नहीं होगा। मिंगजू गुस्से में आता है तो 2 ग्लासेस में वाइन डालता है और वन अपने ग्लास में ड्रग मिलाता है। वो वन को बोलते हैं कि तुम ये वाइन पियो और सारी नाराजगी खत्म करो। वन सोचती है कि मैं अपने मॉम डैड के फ्यूचर तो नहीं बता सकती, मगर इन्हें रियलाइज करवा सकती हूँ कि मिंगजू बैड पर्सन है। वन वाइन पीती है तो प्रिटेंड करती है कि वो ड्रंक हो गई। मिंगजू बोलते हैं कि टॉप फ्लोर पर रूम्स हैं, मैं इसे वहाँ ले जाता हूँ, ये थोड़ा रेस्ट करे तो बेटर फील करेगी। मिसिस सू अपनी बेटी के साथ जाने लगती है तो मिंगजू अपने डैड को इशारा करता है। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि इसे मिंगजू ले जाता है और अच्छा होगा कि दोनों बच्चे टाइम अकेले में स्पेंड करें। मिंगजू वन को रूम में ले जाते हैं। बायलू उन्हें देख लेती है तो बहुत खुश होने लगती है। वो वापस जाती है तो यूफिंग को अपने टीचर से मिलवाती है। टीचर यूफिंग को बोलते हैं कि तुम्हारी लिटिल वाइफ कैसी है और तुम दोनों के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है। बायलू बोलती है कि इन दोनों को सेपरेट हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो वन ने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया और अभी अभी वो उसके साथ किसी रूम में गई है। यूफिंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। वो उसे बोलते हैं कि मुझे रूम दिखाओ। वो टीचर से अपॉलोजाइज करते हैं कि मैं आपसे फिर मिलूंगा और बायलू ने सब कुछ अरेंज किया हुआ था। वेटर आता है तो उसे की कार्ड देता है। दोनों जैसे अंदर जाते हैं तो बायलू बहुत खुश हो रही थी, मगर अंदर जाकर वो लोग शॉक रह जाते हैं। वन मिंगजू की बहुत ज्यादा पिटाई लगा रही थी। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिंगजू वन को असॉल्ट करने लगते हैं तो वन उसकी नेक पर नाइफ रखती है। वो उसे बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी कि तुम चोर ही नहीं बल्कि बैड पर्सन हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वन बायलू को बोलती है कि क्या तुम डिसअपॉइंट हुई? बायलू बोलती है कि मैंने भला क्या किया है? वन बोलती है कि ये बाद में देखते हैं कि तुमने क्या किया है, मगर अभी के लिए मैंने पेरेंट्स के लिए एविडेंस सेव कर लिया है। उसने रूम में आते ही अपना फोन ऐसे सेट किया था
कि सब कुछ रिकॉर्ड हो। वो मिंगजू को वीडियो दिखाती है। मिंगजू माफिया मांगता है कि इसे डिलीट कर दो। वनवन बोलती है कि अगर तुम मुझसे दूर रहो तो मैं वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी, वरना सारी सिटी को पता चलेगा कि तुम कैसे पर्सन हो। वो बाइलू को दूर करती है, यूफेंग का हाथ पकड़ती है तो प्राउड होकर चले जाती है। बाइलू मिंगजू के हाथ खोलती है तो बोलती है कि अगर उसने यहाँ की फुर्सी निकलवा ली तो हम दोनों मरेंगे। और फिर उसे फेंग का बिजनेस काट देती है तो बोलती है कि 2 दिन पहले फेंग और यूफेंग की फाइट हुई। सू फैमिली ने फेंग को बहुत ज्यादा पिटाई लगाई थी। तुम जाकर उससे मिलो तो वो वनवन को डील करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। यूफेंग वनवन को अपने साथ ले जा रहा था, मगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वनवन उसे बातें करने की कोशिश करती है, मगर यूफेंग का गुस्सा था कि कम नहीं हो रहा था। वो वनवन को बोलते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट होती जा रही हो और कल मुझसे रीमैरिज की बात कर रही थी और आज किसी और के साथ ब्लाइंड डेट के लिए आ गई। वनवन बोलती है कि डैड ने मुझे इंसिस्ट किया तो मैं मिंगजू से मिलने आ गई, मगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। और फिर बोलती है कि तुम हर जगह बाइलू के साथ होते हो तो मैंने कभी इस बारे में नहीं पूछा। यूफेंग बोलते हैं कि मैं उसके टीचर से मिलने आया था, मुझे बिजनेस में उसके टीचर की हेल्प चाहिए थी, मैं किसी ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आया था। तभी यूफेंग नोट करते हैं कि बहुत सी कार्स उन्हें फॉलो कर रही हैं। वो वनवन को बोलते हैं कि तुम ध्यान से बैठना। वो कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा था, कार्स उन्हें फॉलो करने लगती हैं। मिंगजू फेंग को अपने साथ लाया था। फेंग बोलते हैं कि यूफेंग मेरा टारगेट है और वनवन को तुम अपने साथ ले जाना। वो लोग बहुत दूर निकल आते हैं। एक कार यूफेंग की कार के सामने खड़ी हो जाती है। यूफेंग वनवन को बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो तुम बाहर ना आना। वो अपना कोट लेता है तो बाहर चला जाता है और कार को लॉक लगा देता है। वो बाहर खड़े होकर स्मोकिंग करने लगते हैं। फेंग से बोलते हैं कि इस कंडीशन में तुम स्मोकिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं? यूफेंग कार के शीशे के सामने अपना कोट डालता है ताकि वनवन उसे देख ना सके और वो अकेले सबसे फाइट करने लगते हैं। एक गुंडा यूफेंग की बैग को स्टैब कर देता है और फिर सब मिलकर यूफेंग को टॉर्चर करने लगते हैं। वनवन कार का शीशा तोड़ती है तो बाहर आ जाती है। यूफेंग बोलते हैं कि तुम सू फैमिली की प्रिंसेस हो तो तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना है, तुम वापस जाकर कार में बैठो। वनवन बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मिंगजू बोलते हैं कि सीन तो बहुत टचिंग है, मगर आज यूफेंग को हर हाल में मरना है। और वनवन को बोलते हैं कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम मेरे साथ चलो। यूफेंग बोलते हैं कि तुम इसके साथ चली जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचाने को आ जाएंगे। वनवन नहीं मानती। मिंगजू यूफेंग को हर्ट करने लगते हैं। वनवन उसके सामने होती है तो डंडा उसे लगता है, वो भी होश हो जाती है। मिंगजू वनवन का फोन निकालता है तो वीडियो डिलीट कर देता है। वो वनवन को लेकर जान लगते हैं कि मिस्टर और मिसेस सू अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आते हैं। मिंगजू बोलते हैं कि मैं वनवन को प्रोटेक्ट कर रहा था। मिसेस सू बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग ब्लाइंड हैं? तुम हमारी बेटी को किडनैप कर रहे हो। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करते हैं कि इन सबको पकड़ लो। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं। वनवन के पेरेंट्स को यूफेंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा था तो वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाते। डॉक्टर आती है तो बोलती है कि वनवन अब ठीक है, माइनर इंजरीज हैं, वो रेस्ट करे तो ठीक हो जाएगी। मिसेस सू बहुत गुस्से में आती है तो यूफेंग को बोलती है कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी मरने वाली थी और तुम भी जानते हो कि तुम बैंकरप्ट हो चुके हो तो उसे खुश नहीं रख सकते। मेरी बेटी बहुत स्टबर्न है, वो तुमसे मोहब्बत करती है तो हर जगह तुम्हें फॉलो करती है। वो उसे बहुत ज्यादा हार्टलेस बातें करती है कि तुम उसे छोड़कर चले जाओ। यूफेंग डिसार्ट होते हैं तो वहाँ से चला जाता है। वनवन जागती है तो सबसे पहले यूफेंग का पूछती है। पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो चला गया है। वनवन बोलती है कि वो इंजर्ड था तो कहाँ जा सकता है। मॉम बोलती है कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। वनवन बोलती है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। डैड बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम ये सब स्टॉप करो, तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है तो तुम उसे फॉलो नहीं करोगी। वनवन बोलती है कि क्या आपको पता है कि मिंगजू कैसा पर्सन है? डैड बोलते हैं कि हाँ मुझे पता चल गया है और मैंने इस मैस को क्लीन कर लिया है, मगर तुम अब यूफेंग से नहीं मिलोगे। दोनों पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो वनवन यूफेंग को टेक्स्ट करती है मगर वो उसे रिप्लाई नहीं करता। दूसरे सर पर देखते हैं कि यूफेंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। असिस्टेंट से बोलते हैं कि आपकी इंजरी माइनर नहीं तो थोड़ा रेस्ट करें और ऐसे तो मार जाओगे। यूफेंग बोलते हैं कि मैं अभी मरा नहीं और मुझे हर हाल में खुद को प्रूव करना है कि मैं फिर से बिजनेस सेट कर सकता हूँ। वो असिस्टेंट को जाने को बोलते हैं तो वनवन के टेक्स्ट चेक करने लगते हैं। वनवन उसके लिए वरीड हो रही थी तो यूफेंग खुद से प्रॉमिस करते हैं कि थोड़ा सा वेट करो, मैं सारे मैटर सॉल्व कर लूँ तो तुम्हें वापस घर ले आऊंगा। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। वनवन एक रेस्टोरेंट में बैठी चाय पी रही थी तो फोन देखकर सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप करोगे कि कभी रिप्लाई भी नहीं करोगे। तभी वो यूफेंग को देखती है तो उसके पीछे भागती है। यूफेंग बाहर जाते हैं तो बाइलू उसे मिलने आ रही थी। वो यूफेंग को बोलती है
कि मैं तुम्हारे लिए टॉनिक लाई हूँ। यूफेंग उसे बोलते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो तो ये तुम चूज करना। वनवन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। वो यही समझती है कि बेबी यूफेंग और बाइलो का है। वो सोचती है कि बाइलो यूफेंग के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है, इसी कारण वो उसकी इतनी ज्यादा केयर करता है। वो सैड होकर वहीं बैठ जाती है। यूफेंग अंदर जाने लगता है तो उसे देख लेता है और पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ। वनवन रूड हो जाती है तो बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो। यूफेंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं तो वनवन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बाइलो के साथ नहीं देखा और मुझे लगा कि तुमने मॉम की बातों को दिल पर ले लिया तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चाइल्डहुड की स्वीटहार्ट वापस आ गई तो तुम उसे लाइफ में वापस ले आए और हमारे डिवोर्स को अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो तुम मुझे भूल भी गए और मैं ही स्टूपिड थी, मैं समझती थी कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो। वो जान लगती है तो यूफेंग उसे जबरदस्ती किस करता है और फिर से क्लियर करते हैं कि बाइलो मेरी टीचर की बेटी है। टीचर ने पास में मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, वो यहाँ अकेली थी तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। वनवन बोलती है कि फिर बेबी किसका है। यूफेंग बोलते हैं कि उसके एक्स हस्बैंड का और दोनों की डिवोर्स हो चुकी है और मैं जानता हूँ कि वो किसी अच्छे पर्सन को ढूंढ रही है कि उसे शादी करे, मगर मैं उसे शादी नहीं करना चाहता, वो मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है। वनवन बोलती है कि क्या फिर मुझसे शादी करोगे। यूफेंग बोलते हैं कि थोड़ा सा वेट करो। वनवन बोलती है कि ओके, मैं अपने बेबी के लिए नया फादर ढूंढ लूंगी। यूफेंग हैरान होते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वनवन बोलती है कि डिवोर्स के बाद जब ये बात मुझे पता चली तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम ये समझोगे कि मैं तुम्हें रीमैरिज के लिए फोर्स कर रही हूँ। यूफेंग उसे सॉरी करते हैं कि मैंने तुम्हें इस हाल में अकेले छोड़ा। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर से चेकअप करवाता है। डॉक्टर बोलती है कि बेबी और मदर ठीक हैं। यूफेंग फिर से अपोलोजाइज करते हैं तो प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें और बेबी को हैप्पी लाइफ दूंगा। वनवन बोलती है कि शायद पेरेंट्स हमारी शादी के लिए ना माने। यूफेंग बोलता है कि मैं उन्हें मना लूंगा। वनवन घर आती है तो मॉम डैड उसे बताते हैं कि जाओ और उसके दोनों बेटों ने मिलकर हमें डिसीव किया तो कंपनी ऑलमोस्ट हमसे छीन ली थी। और फिर उसे बताते हैं कि 2 दिन पहले किसी ने हमारी कंपनी में फंड ट्रांसफर किए तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने से बच गई, मगर कंपनी का प्रेसिडेंट अब वही पर्सन है। वनवन पूछती है कि फंड किसने ट्रांसफर किए। डैड बोलते हैं कि अभी तो ये बात सीक्रेट है, ये कल हमें पता चलेगी। नेक्स्ट डे वनवन अपनी कंपनी जाती है तो वर्कर उसे देखकर गॉसिप करते हैं कि सुना है सू फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो अब उनकी लीडर प्रिंसेस हमारी तरह एज अ वर्कर काम करेगी। वनवन बोलती है कि अगर तुम लोगों के पास इतना टाइम है तो अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। यूफेंग आते हैं तो सीधे जाकर वनवन के पास खड़ा हो जाता है। सब वर्कर खुश होने लगते हैं कि वो वनवन को फायर करने वाला है। यूफेंग वनवन को बोलते हैं कि कंपनी मैंने तुम्हारे नाम कर दी और उसी ने एक्चुअली सू ग्रुप में फंड ट्रांसफर किए थे। और फिर वो वनवन को प्रपोज करते हैं तो बोलते हैं कि चाहे किसी कारण हम लोग सेपरेट हुए मगर तुम सब कुछ भूल जाओ, और फिर से उसे प्रपोज करते हैं कि मुझसे शादी करो। वनवन खुश होकर हाँ बोलती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।